रोशनी मेहता एक खूबसूरत, समझदार और शिक्षित लड़की थी। उसके माता-पिता आनंद मेहता और श्रीमती मेहता उसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने हमेशा उसकी हर जरूरत का ध्यान रखा और उसे अच्छे संस्कार दिए। लेकिन कहते हैं कभी-कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते। कॉलेज के दिनों में रोशनी को राहुल नाम के एक लड़के से प्यार हो गया। राहुल बाहर से देखने में अच्छा लगता था, लेकिन उसका मन साफ नहीं था। वह एक चालाक और लालची इंसान था, जिसकी नीयत बिल्कुल गलत थी। वह रोशनी को प्यार नहीं करता था, बल्कि उसके साथ एक खतरनाक खेल खेल रहा था। रोशनी उसके इरादों से बिल्कुल अनजान थी। उसे लगता था कि राहुल उससे सच्चा प्यार करता है। उसके दिल में राहुल के लिए पूरी आस्था थी, लेकिन उसके माता-पिता को राहुल पसंद नहीं था। उन्होंने कई बार रोशनी को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्यार में अंधी रोशनी ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। रोशनी जानती थी कि उसके माता-पिता कभी भी राहुल से शादी के लिए राजी नहीं होंगे। राहुल यही चाहता था कि रोशनी खुद भागने का फैसला करे, ताकि उसकी योजना पूरी हो सके। उसने अपने मीठे शब्दों से रोशनी को यह यकीन दिला दिया कि अगर हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, तो हमें किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। आखिरकार रोशनी ने फैसला कर लिया कि वह अपने माता-पिता को छोड़कर राहुल के साथ भाग जाएगी। एक दिन रोशनी अपना घर छोड़कर राहुल के साथ दिल्ली भाग गई। उसे लगा था कि अब वह अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त शुरू होने वाला। दिल्ली पहुंचने के बाद राहुल उसे एक पुराने और अजीब से घर में ले गया। उसने रोशनी से कहा, तुम यहां आराम करो, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूं। रोशनी इंतजार करती रही, लेकिन राहुल नहीं आया। कुछ घंटे बाद वहां मौजूद कुछ औरतों ने रोशनी को बताया कि उसे वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में बेच दिया गया है। यह सुनकर रोशनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। उसने चीखना और रोना शुरू कर दिया। उसने उन औरतों से विनती की कि मुझे यहां से जाने दो, मैं इस जगह नहीं रह सकती। लेकिन उन्होंने उसे साफ शब्दों में कह दिया कि अब यही तुम्हारा घर है, अब हम ही तुम्हारा परिवार हैं। उसे जबरदस्ती एक कमरे में बंद कर दिया गया। वह पूरी रात रोती रही। उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसने अपने माता पिता को छोड़कर एक ऐसे इंसान पर भरोसा किया जिसने उसे सबसे बुरे हाल में धकेल दिया। अगली सुबह करीब 4 बजे रोशनी ने वहां से भागने की योजना बनाई। जैसे ही उसे मौका मिला, वह खिड़की से कूदकर बाहर निकल आई और भागती हुई सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस ने तुरंत उसके माता पिता को फोन किया और उन्हें बताया कि रोशनी दिल्ली में सुरक्षित है। यह खबर सुनते ही उसके माता पिता तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जब उन्होंने रोशनी को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे बहुत घबराए हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी को सुरक्षित देखा, उन्हें चैन मिला। रोशनी अपनी मां के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी और कहा, मां पापा, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसके लिए यह सबसे बड़ा सबक था कि माता पिता की बातें कभी अनसुनी नहीं करनी चाहिए। पुलिस ने तुरंत राहुल को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने उसे 5 साल की सजा सुनाई। अब वह अपने किए की सजा भुगत रहा था। रोशनी के लिए यह सब भूल पाना आसान नहीं था, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं होने दिया। उसने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया और अपने माता पिता के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की। माता पिता का प्यार और उनकी राय कभी गलत नहीं होती। वे हमें इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने वाले लोग होते हैं। सच्चे और झूठे प्यार में फर्क समझना जरूरी है। प्यार केवल मीठी बातों से साबित नहीं होता, बल्कि अच्छे कर्मों से होता है। गलत इंसान पर भरोसा करना जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। इसलिए हमेशा सोच समझकर फैसले लें। गलतियां इंसान को सिखाती हैं। रोशनी ने अपनी गलती से सीखा और अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाया। मुश्किल वक्त में हिम्मत मत हारो। रोशनी ने हार नहीं मानी और अपनी जिंदगी को संवारा। याद रखें, कभी भी प्यार में इतना अंधा मत बनो कि सही और गलत का फर्क ही भूल जाओ। माता पिता की सलाह हमेशा सुनो, क्योंकि वे तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहेंगे।